जो भी मर्द अपनी स्त्री की इन दो चीजों को छू लेगा वह गरीब नहीं होता है। दोस्तों, औरत को देवी कहा गया है और देवी का प्रत्येक अंग बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही अंग के बारे में बताएंगे जिसे यदि कोई पुरुष दबाए तो उसके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। पुरुष औरत का कौन सा अंग दबाकर अमीर बन सकता है? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता है उसके घर में मां लक्ष्मी का सदा निवास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे पुरुष को रोज दबाना चाहिए। दोस्तों, अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता गौरी उनके पास आती है और भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर लेने आई है, कृपया करके उस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, बताओ आपका क्या प्रश्न है। तब माता गौरी कहती हैं कि हे प्रभु, आपसे मुझे यह जानना है कि स्त्री के कौन से अंग को छूने से घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी सदैव वहां पर निवास करती है। मां गौरी की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, उसके माध्यम से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ माता गौरी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और वे कहते हैं कि हे देवी, एक गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी उसे बात बात पर ताना मारा करते थे और उसे कहती थी कि तुम्हारे घर में है क्या, तुम्हारे घर में खाने तक को खाना नहीं है। दोस्तों, राकेश के घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके घर में एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं था और ऊपर से राकेश को अपनी पत्नी के ताने सुनने पड़ते थे। इन सब को लेकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे भी तो क्या करे। फिर एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक दिन शमशान रास्ते पर निकल गया। वह उस शमशान रास्ते पर चल ही रहा था, तब उसे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिए। राकेश जाकर उन महात्मा के पास बैठ गया और फिर राकेश महात्मा के सामने जोर जोर से रोने लगा। महात्मा ने राकेश से कहा कि पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तब राकेश महात्मा महाराज से कहता है कि है महात्मा महाराज, मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूं, मेरे घर में खाने को अन्न का दाना भी नहीं है और फिर ऊपर से मेरी नहीं, मुझे ताने सुनाती रहती है कि महात्मा महाराज, मैं कितना ही कुछ कर लो लेकिन मैं धन नहीं कमा पाता है। मेरा छोटा सा एक धंधा था, वह भी मेरी पत्नी की क्लेश के कारण चौपट हो गया, पर दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा मेरे घर में पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने मारे, कि वह मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। महात्मा जी, मैं इसी वजह से बहुत परेशान, इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहां आया हूं। दोस्तों, राकेश की ऐसी बातों को सुनकर तब महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ बातें बता जा रहा है जो तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। तुम्हें अपनी पत्नी का सिर्फ यह एक अंग दबाना है, अचानक तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी, तुम्हारे घर पर अपार धन आने लगेगा और तुम देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाओगे। इसके बाद में महात्मा जी कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी का यह अंक दबाता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है। वजह भी कोई व्यापार करता है तो उसमें सदैव ही तरक्की होती है। दोस्तों, तब महात्मा जी कहते हैं कि मैं स्त्री के ऐसे अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं, तुम इसे ध्यान से सुनना और इसे अपने जीवन में हमेशा ही याद रखना। महात्मा महाराज की बात को सुनकर राकेश उनसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके महात्मा महाराज मुझे यह बता दो। दोस्तों, तब महात्मा महाराज कहते हैं कि बेटा, पहले तुम इस कहानी को सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने से घर में धन की वर्षा होती है। कि है बेटा, किसी गांव में एक सज्जन और धर्मात्मा सेठ रहा करते थे। इन सेठ का नाम भोलेनाथ नारायण था।
भोलेनाथ नारायण बहुत ही ज्यादा धनवान थे और उनके दिल में लोगों के लिए बहुत दया थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे और वे अहंकार से दूर पूरे गांव में अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। भोलेनाथ नारायण ने अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिन की सुबह से ही उनके घर का दरवाजा गांव वालों के लिए खुला ही रहता था। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर कभी भी उनके घर पर आ सकता था और भोलेनाथ नारायण किसी भी तरह की मदद के लिए सभी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के बहुत से लोग उन्हें एक देवता की तरह पूजते थे, क्योंकि वे सदैव ही किसी के भी दुख दर्द में उनके साथ सदैव खड़े रहते थे। प्रतिदिन भोलेनाथ नारायण मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, फिर आकर अपने घर पर बैठ जाया करते थे और वे अपने घर के बाहर से ही गांव के आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे। जो भी गांव वाला किसी भी समस्या से ग्रसित होता था, जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर भोलेनाथ नारायण के पास आता तो वे जल्दी ही उस व्यक्ति को देखते ही उसकी समस्याओं को समझ जाया करते थे और उस व्यक्ति को प्यार पूर्वक अपने घर पर बैठा देते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति राजेश किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान था। राजेश जैसे ही सेठ भोलेनाथ नारायण के पास पहुंचा, उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तब सेठ भोलेनाथ नारायण ने उसकी सारी परेशानियों को समझते हुए उससे कहा कि राजेश भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तब राजेश कहता है कि हे भोलेनाथ नारायण भाई, इस बार बारिश ने हमारी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। मेरे घर में बच्चों के खाने तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, तब उनसे ने राजेश की बातों को सुना तो सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे राजेश को थोड़ा धन और अनाज दे दिया। तब राजेश ने सेठ को धन्यवाद दिया और वह अपने घर की ओर चला गया। तब उस सेठ भोलेनाथ नारायण को इस बात की तो तसल्ली रही कि उसने एक भूखे परिवार को भोजन का सामान दिया है। भोलेनाथ नारायण सेठ की दरिया दिल्ली यहीं तक सीमित नहीं थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, गांव की एक महिला जो विधवा थी, वह शेर के पास आई, क्योंकि वह विधवा औरत अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज एकत्रित कर रही थी। दोस्तों, तब उस सेठ ने उस विधवा स्त्री की समस्या को गंभीरता से समझा और बिना किसी झिझक के अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर उसे दे दिए। सेठ भोलेनाथ नारायण के लिए दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म था और उन्हें इस कार्य में अपने धन की कोई परवाह नहीं थी। तब उस विधवा स्त्री ने आभार व्यक्त करते हुए भोलेनाथ जी से कहा कि सेठ जी, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। तब भोलेनाथ नारायण मुस्कुराया और कहा कि वह दूसरों की सहायता करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। जब तक मेरे पास धन है, तब तक मैं आप सभी की सहायता करता रहूंगा। यह वचन सेठ भोलेनाथ नारायण का था, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके दिन का एक भी क्षण ऐसा नहीं बीतता था जब वे किसी जरूरतमंद की सहायता न कर रहे हों। कोई शिक्षा के लिए उनके पास आता तो किसी को अपने इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता होती। भोलेनाथ नारायण बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा के हर किसी की मदद करते। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और अक्सर एक स्थान पर बैठकर उनकी उदारता की प्रशंसा किया करते थे। लेकिन यह भी सच था कि जितना भी अच्छा वे दूसरों के लिए करते, उनके जीवन में सुख संपत्ति की कोई स्थिरता नहीं थी। कभी उनका व्यापार घाटे में चला जाता तो कभी उनके घर में कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और भोलेनाथ नारायण यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय मित्र से इस विषय पर चर्चा की। वे दुखी स्वर में बोले, मैंने अपने जीवन में सदैव दूसरों की भलाई की है। मैं हर किसी की सहायता करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर मुझे निरंतर परीक्षा में डाल रहे हैं? उनके मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो संभवतः ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और सोच रहे हैं। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म भी इस जीवन में फल देते हैं। यह भी हो सकता है कि वर्तमान में किए गए तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बना दें। इसलिए सदा यह विश्वास रखो कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान सबका हिसाब रखते हैं और उचित समय पर तुम्हें उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ नारायण के मन में इस बात ने गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, वे अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होंगे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अंत तक अपने धर्म का पालन करेंगे और जरूरतमंदों की सहायता करते रहेंगे। इस दौरान एक संत उनके गांव में आए।
वे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। एक दिन संत ने भोलेनाथ नारायण के शिष्य राकेश को बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम जानना चाहोगे कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहेंगी? राकेश जिज्ञासु था। उसने कहा, जी महाराज, कृपया मुझे बताइए। संत ने कहा, स्त्री को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि कोई पुरुष प्रतिदिन अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को हल्के से दबाए तो उसके घर में धन की कमी नहीं होती। यह स्थान अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे स्पर्श करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। राकेश ने यह सुनकर हैरानी से पूछा, क्या सचमुच ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है? संत ने आगे कहा, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के कान के पीछे के भाग को अपनी जीभ से स्पर्श करता है तो उसके जीवन में धन के द्वार खुल जाते हैं। इस स्थान पर माता लक्ष्मी का वास होता है और जब कोई पुरुष इसे स्पर्श करता है तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसे अपार धन संपत्ति प्रदान करती हैं। राकेश यह सुनकर अचंभित था, लेकिन संत ने आगे एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जो भी पुरुष सुबह उठते ही अपने घर की छोटी कन्या अपनी माता या बहन के चरण स्पर्श करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे पुरुष के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती और उसे गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। राकेश ने संत की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन निश्चय किया कि वह इन सीखों को अपने जीवन में अपनाएगा। उधर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक संवाद हो रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या सचमुच यह उपाय मनुष्य के जीवन में समृद्धि ला सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, संसार में प्रत्येक वस्तु का एक कारण होता है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता है और दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसे ईश्वर कभी निराश नहीं करते। वह सदैव सही समय पर उचित फल प्राप्त करता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बातें सुनी और कहा, हे स्वामी, आपने आज मुझे और समस्त मानव जाति को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। मैं इसे पूरे ब्रह्मांड में प्रचारित करूंगी ताकि लोग इसे अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकें। यह कथा सुनकर सभी भक्तों ने प्रसन्नता से जयकारा लगाया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि हम सच्चे मन से दूसरों की सहायता करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। हमें अपने धर्म और कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय शिव।